हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के फिजिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। और इसमें सभी बच्चों का लगभग विमीय सूत्र निकालने में बहुत ही काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना। और चुटकियों में बस आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको भौतिक राशियों का फॉर्मूला अगर याद है तो आप विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना एकदम आसान है, ठीक है। तो आज ये यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम लोग विमीय सूत्र का बात करें तो लगभग 4 विमीय सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, 4 भौतिक राशियों का विमीय सूत्र। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका बोल दिया जाए कि 98% उसी का यूज होता है। इक्की दुक्की आपका इधर उधर का हो जाता है ना। तो आप तो पढ़े ही होंगे, उसमें पूरा तो मूल राशियाँ होती है ना। तो मूल राशियों का आप विमीय सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बस वैसा देखेंगे जो आपका आने वाला ज़्यादा चांसेस रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, सबसे पहले अगर बात करें बच्चों के द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान आपका भौतिक राशि को ध्यान में रख लेना है। पहला नंबर, ये पहला नंबर आपको ध्यान देना है यहाँ पर द्रव्यमान पर। द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों? तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं और इसके लिए m सूचित किया जाता है, ठीक है। और दूसरा नंबर आपका आ जाता है, द्रव्यमान के बाद कौन सा आ जाता है आपका? लंबाई। लंबाई ले लेते हैं हम लोग। लंबाई के लिए विमीय सूत्र प्रयोग किया जाता है L, है ना। लंबाई आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि द्रव्यमान को मास कहा जाता है, उसका m उठा लीजिए। और लंबाई को लेंथ कहा जाता है तो उसका L उठा लेंगे। और तीसरा नंबर में हम लोग उठाएंगे समय, है ना। समय मतलब टाइम। इंग्लिश में इसको टाइम कहते हैं, तो T इसका उठा लेंगे। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है बच्चों, यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आ जाता है विद्युत धारा। ज़्यादा विद्युत धारा भी यूज होता है आपका, तो यहाँ पे लिख लेंगे विद्युत धारा। और विद्युत धारा के लिए आप लोग A का या I का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। A का या I का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बस अगर आपको इतना कंप्लीट है तो विमीय सूत्र आपको निकालना आ जाएगा। तो आइए अब इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, है ना। विभिन्न प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे बात करें बच्चों, पहले नंबर पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। ये सारा क्वेश्चन रहेगा आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने ले लिया। अगर आपके पास दे दिया गया है कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा, है ना। क्षेत्रफल का क्या होगा विमीय सूत्र? तो पहले तो आप क्षेत्रफल लिखिए। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि क्षेत्रफल का अगर मैं विमीय सूत्र का बात करूं ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। क्षेत्रफल का अगर विमीय सूत्र का बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल। और इसको गुरु कोष्टक में इस तरह डाल लिया जाता है ना। लंबाई के लिए बताइए, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? L। फिर चौड़ाई के लिए विमीय सूत्र क्या होता है? L का पावर 1। लंबाई कहने का मतलब चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, लेकिन वो कम होता है इसलिए उसको चौड़ाई कह दिया जाता है। लेकिन उन सभी दोनों को मीटर में ही हम लोग या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में ही मेजर करेंगे हम लोग, है ना। तो ये लंबाई है हमारा, तो इसका भी L होगा। चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, तो इसका भी विमीय सूत्र L होगा। L1 क्या हो जाएगा? L का पावर 2। तो हम लोग इसको ना L स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, L2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं बोल दूं कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा? L2 होगा। अब आप इसको MLT के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो M है नहीं यहाँ पर, तो M का पावर 0। L है तो L का पावर 2 लिख दिया। फिर T नहीं है तो T का पावर 0। तो ये इस तरह भी आप व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा नंबर में ले लेते हैं बच्चों आयतन। क्या लेते हैं हम लोग? आयतन। दूसरा नंबर में हम लोग ले सकते हैं आयतन। और आयतन बराबर क्या होता है बच्चों? बताओ। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई हो जाता है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो लंबाई को भी L में मीटर में मेजर कर सकते हैं, चौड़ाई को भी और ऊंचाई, ये तीनों के तीनों एक प्रकार का लंबाई है।
तो मैं बोल दूं कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो आयतन का विमीय सूत्र हो जाएगा, लंबाई का L हो जाएगा, चौड़ाई का भी L होगा और ऊंचाई का भी L होगा। तो L का पावर 1 1 1, ये कितना हो जाएगा, L का पावर 3। तो ये हमारा बोल दिया जाए कि आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, L3 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, जैसे अगर और भी ले लिया जाए, जैसे हम लोग वेग ले लेते हैं, है ना। तीसरा नंबर में हम लोगों ने ले लिया वेग। अच्छा, वेग बराबर क्या होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर आपका वेग कहलाता है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि विस्थापन परिवर्तन और बटा में समय अंतराल। तो मैं सिंपल यहाँ पे विस्थापन बटा समय लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे विमीय सूत्र के लिए हम लोग गुरु कोष्ठक में वेग को डाल लेते हैं। विस्थापन एक प्रकार का दूरी है ना, यानी कि दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी है, और दूरी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो आपका मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। तो एक प्रकार लंबाई ही है हमारा विस्थापन। तो इसका विमीय सूत्र L हो जाएगा, और समय का विमीय सूत्र T होगा। T का पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, LT-1। तो अब आप देखिए इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, LT-1। अगर आप इसको आप मान लीजिए कि अगर MLT तीनों के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं। इसको कैसे, यहाँ पे लिख देंगे MLT। अब यहाँ पे देखा जाए तो M तो है नहीं, तो इसका पावर 0 लगा दीजिए, L का पावर 1, T का पावर -1। ये देखिए आप, ये आपका विमीय सूत्र निकल के आ जाता है वेग का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। तो देखिए वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसका LT-1 होता है ना। तो अगर चौथा नंबर देख लिया जाए, चौथा नंबर भौतिक राशि, यहाँ पे 4th नंबर ले लेते हैं, है ना। चौथा नंबर में हमने ले लिया, मान लीजिए त्वरण ले लिया है, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों, वेग परिवर्तन और बटा में समय अंतराल, है ना। वेग परिवर्तन और बटा में समय अंतराल। अब देखिए अगर त्वरण का विमीय सूत्र निकालना है, त्वरण का विमीय सूत्र निकालना है, तो वेग का विमीय सूत्र लिख लीजिए। वेग का भी अभी हमने जाना है ना, क्या होता है वेग का विमीय सूत्र। तो अभी हम लोगों ने जाना है कि LT-1 होता है। यहाँ पे देखिए वेग का विमीय सूत्र LT-1, तो यहाँ पर रख दीजिए LT-1। अब बटा में समय का विमीय सूत्र T होता है, इसका पावर 1 है, इसको भी ऊपर लेके जाइए। तो यहाँ पे L और T का पावर 1 और ऊपर -1 है, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करें बच्चों की बल, अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका बल। बल हमारा, बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F = ma, है ना। बल बराबर द्रव्यमान और मल्टीप्लाई बाई त्वरण, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन = फोर्स। अब देखा जाए तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो बल का विमीय सूत्र, तो बल को आप गुरु कोष्ठक में डाल लीजिए। और यहाँ पे देखिए द्रव्यमान के लिए क्या बताया हमने, m। त्वरण का क्या होगा विमीय सूत्र बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे त्वरण का क्या निकाला हूँ, LT-2। अगर आप पीछे वाला याद कर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख देंगे तो भी आपका बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो बस संग लिख लीजिए, ये ML1 और T का घात -2। ये देखिए आपका विमीय सूत्र आ गया, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग कार्य पर। कार्य पे आ जाते हैं बच्चों। देखो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, और कैसे इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए बल का विमीय सूत्र याद कर लीजिए, MLT-2 होता है। बल का विमीय सूत्र MLT-2, त्वरण का LT-2, वेग का LT-1। ये सब ध्यान में रखा जाता है कि ताकि जहां आए अगर कोई भौतिक राशि का अगर हम लोग निकाल रहे विमीय सूत्र, तो वहां पे डायरेक्टली हम लोग रख दें, है ना। चलिए यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग कार्य पर। 6वां नंबर में आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज ले लेते हैं, वर्क।
कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, है ना, बल गुणे विस्थापन। अब थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि कार्य क्या होता है। अगर कोई वस्तु पे अगर हम लोग बल लगाएं और वस्तु बल की दिशा में ही अगर चलते जाती है ना, या विस्थापित हो जाती है, तो हम लोग कह देते हैं कि वह वस्तु द्वारा कुछ कार्य हो रहा है ना। तो उसी अर्थात इसका अगर हम बोल दें कि कार्य बराबर क्या होगा, तो बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पे देखा जाए तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, इसको गुरु कोष्टक में डाल लीजिए, है ना, ये गुरु कोष्टक कहलाता है आपका। बल का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए mlt-2 हो जाएगा, यहाँ पे रख लीजिए mlt-2। अब विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, तो इसका क्या हो जाएगा l। अब अगर देखें तो ये m हो जाएगा आपका, l का पावर 1 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा l का पावर 2 और ये t का घात -2। ये देखिए इसका विमीय सूत्र आ गया कार्य का। तो कार्य का विमीय सूत्र याद कर लीजिए ml2t-2। कार्य का विमीय सूत्र ml2t-2। याद नहीं करेंगे तो ये आप अगर फॉर्मूला ऊपर वाला याद कर ले रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है, आप वहां पे भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर आगे देख लिया जाए बच्चों, तो यहाँ पे जैसे हम लोग शक्ति ले लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे शक्ति हमने ले लिया, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा, तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को ही हम लोग शक्ति कह देते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, तो अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें ये अगर हम लोग समय के साथ उस कार्य को ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दे, है ना, समय के साथ अगर कार्य आप कर रहे हैं तो अगर इन दोनों का अनुपात निकाल दे तो हमारा शक्ति आ जाता है, यानी कि उस वस्तु में कितना क्षमता है वो निकल जाता है ना। तो शक्ति को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर W/T हो जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि अब इसका विमीय सूत्र बताइए, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या हमने अभी बताया, ml2 और t-2 हो जाता है, और समय का कितना होता है बच्चों, t का घात 1। अब t को ऊपर भेज दो तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ml2 तो उसी तरह रहेगा एज इट इज, और t का घात +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा शक्ति का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जैसे संवेग आ जाते हैं ना, संवेग आ जाते हैं बच्चों, संवेग आ जाते हैं। अगर हम लोग संवेग का बात कर ले तो संवेग को मोमेंट कहते हैं ना, मोमेंटम कहा जाता है या मोमेंट भी कहते हैं हम लोग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं ना, P बराबर mv। संवेग बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे वेग। अब यहाँ पे देखा जाए तो संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसको गुरु कोष्टक में डाल लेंगे, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m और वेग का कितना हो जाएगा lt-2, lt-1, है ना। अब इसको अगर लिखना चाहें तो mlt-1, ये हमारा विमीय सूत्र आ जाता है किसका, संवेग का। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, आवेग पे आ जाते हैं। अगर हम लोग आवेग पर आ जाएं तो आवेग बराबर क्या होता है बच्चों, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। 9 नंबर आवेग का विमीय सूत्र अगर बोल दिया कि निकालिए आवेग, तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणे समय, बल मल्टीप्लाई बाई टाइम यानी समय। अब अगर मैं बोलूं कि आवेग का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, तो बल का विमीय सूत्र अभी हम लोगों ने जाना है mlt-2 होता है, और समय का t होगा, t का पावर 1। अब अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये m हो जाएगा, l हो जाएगा, है ना, और t का घात -2 और 1 घटेगा तो कितना बचेगा, -1। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाता है आवेग का, mlt-1। अब आ जाता है बल आघूर्ण। अब आ जाता है बच्चों यहाँ पे बल आघूर्ण, 10 नंबर में आपका आ जाता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर यानी कि बल आघूर्ण क्या है ये समझ लेते हैं। तो जब कोई वस्तु जैसे कोई घूर्णन गति कर रहा है और उसके 2 सिरों पर आपका बल लग रहा है,
तो बल के युग्म को ही बल आघूर्ण कह दिया जाता है, जो कि उस वस्तु को घुमाने के लिए काम करता है। अगर मैं बोलूं कि बल आघूर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो बल गुणे बलों के बीच की दूरी, तो आप इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, बल आघूर्ण बराबर आप लिख सकते हैं बल गुणे दूरी। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर लिख सकते हैं बल और गुणे दूरी। अब यहाँ पे देखिए आप कि बल का विमीय सूत्र क्या होगा, mLT-2, और दूरी का क्या होता है बच्चों, दूरी एक प्रकार का लंबाई है, लंबाई यानी इसका विमीय सूत्र L हो जाएगा ना, L का पावर 1 कितना हो जाएगा, mL का पावर 2 और T-2 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र ये हो जाता है आपका mL2 T-2। यानी अब आप क्या समझ रहे हैं कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र और कार्य का विमीय सूत्र दोनों एक ही होता है ना। बोल देगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जिनका विमीय सूत्र समान है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, बना के आपको ट्राई मार लेना होगा, और जिन लोगों का समान आएगा, जिनका समान आएगा उसको याद भी रख लेना है। अब आ जाते हैं बच्चों गतिज ऊर्जा पे, है ना। गतिज ऊर्जा पे हम लोग आ जाते हैं 11 नंबर पे। गतिज ऊर्जा यानी इसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा यानी इसको कहा जाता है क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और K बराबर होता है 12mv², है ना। अब देखिए 1/2 जो है ना हमारा कांस्टेंट अचर है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, ये विमाहीन राशि होता है। तो हम लोग जिसको नाप सकते हैं, है ना, वो आपका उसी का विमीय सूत्र भी निकलेगा। 1/2 को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, 1/2 है तो है ना, ये परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन द्रव्यमान आपका परिवर्तित होगा, आपका वेग जो है आपका परिवर्तित होगा, है ना। तो जिसको मेजर कर सकते हैं हम लोग, नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, उन्हीं का हम विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। एक इसमें सबसे बड़ा यही दोष होता है विमीय सूत्र में कि किसी भी भौतिक राशि को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भौतिक राशि में कितना कौन क्या क्वांटिटी में है, ये चीज हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो 1/2 हमारा कांस्टेंट हो जाता है, इसका विमीय सूत्र नहीं होगा। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे विमीय सूत्र, है ना। यहाँ पे देखिए 1/2 को तो छोड़ देंगे। m क्या है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र L, और वेग का विमीय सूत्र LT-1, और इसका होल स्क्वायर है। फिर ये L यहाँ पे क्या हो जाएगा, L का पावर 2 हो जाएगा ना, L का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे L का पावर 2, T का पावर 2 एकम -2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप लोग 1, और ये 2, 3 हो जाएगा, T का पावर -2। तो ये आपका विमीय सूत्र आ जाता है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का। अब आ जाते हैं दाब पर बच्चों। दाब बराबर आपको तो याद होगा, बचपन पे भी पढ़े होंगे। दाब बराबर क्या हो जाता है, बल बटा में क्षेत्रफल, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। अब बताइए यहाँ पे कि अगर मेरे को दाब का विमीय सूत्र निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग। दाब को P से प्रेशर कहा जाता है, इसको P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, mLT-2। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L2। अब L का पावर 1 है, इसको 2 को ऊपर ले जाएंगे ना तो -2 होगा, और -2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, mL-1 और T-2। ठीक है, तो ये इसका विमीय सूत्र आ जाता है, mL-1 T-2। अब आगे आ जाते हैं बच्चों स्थितिज ऊर्जा पे। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पे आ जाते हैं हम लोग। स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, यानी कि किसी भी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा होता है कार्य करने के लिए, उसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कह दिया जाता है। और इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। U बराबर होता है आपका mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, और h आपका हाइट होता है ना। अब मैं पूछूं कि इसका विमीय सूत्र बताइए, आप इसका विमीय सूत्र बताइए। तो इसको लिख लेंगे गुरु कोष्टक में U को, और बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों,
तो m हो जाएगा, है ना, मास का। और ये गुरुत्वीय त्वरण, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे त्वरण हो, उस सबका विमीय सूत्र एक ही होता है ना। फॉर्मूला अलग होगा, मान अलग हो जाएगा, लेकिन अगर विमीय सूत्र का बात किया जाए तो त्वरण अगर लगा हुआ है आपको तो आपका विमीय सूत्र वही होगा। मैं बोल दूं कि तो स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, L-T-2। और ऊंचाई का L, लंबाई एक प्रकार का, ये m हो गया, L का पावर 1 2 हो जाएगा, और ये T का पावर -2 हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों प्रतिबल पे। प्रतिबल पे हम लोग आ जाते हैं। प्रतिबल पे अगर आ जाए हम लोग थोड़ा सा, तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल और बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में क्षेत्रफल होता है बच्चों। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, है ना, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, M-L-T-2, और क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L2। यहाँ पे देखिए एक पावर इससे कट जाएगा तो एक बचेगा, है ना। यहाँ पे L का पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हमने M लिख लिया, L का पावर -1, ये T का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा प्रतिबल का, तो M-L-1 T-2 आ जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों विकृति। आपको विकृति का विमीय सूत्र देखेंगे हम लोग, है ना। विकृति, विकृति का अर्थ होता है बच्चों आपका वृद्धि, है ना। विकृति का अर्थ होता है वृद्धि, या हम बोलते परिवर्तन, हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो परिवर्तन ओरिजिनल में इसका अर्थ होगा आपका परिवर्तन, है ना। तो देखिए विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, लेकिन ये कैसे जाने हम लोग, तो विकृति बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, विकृति का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों क्या, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि और अपॉन में प्रारंभिक लंबाई, अपॉन में प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। अब देखा जाए तो लंबाई में वृद्धि कीजिएगा तो वो लंबाई ही तो रहेगा, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका, लंबाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लंबाई का विमीय सूत्र हो जाएगा L, और आपका प्रारंभिक लंबाई तो वो भी एक लंबाई ही है, उसका भी विमीय सूत्र L हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे L का पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L का पावर 1 और -1 ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका L का पावर 0। यानी हम लोग देख ले तो जिस भौतिक राशि का अगर हम बोल दे कि अगर कोई भी अगर राशि है, अगर उसका विमीय सूत्र m का पावर 0, L का पावर 0, है ना, L का पावर 0, T का पावर 0 के फॉर्म का है, तो वो यानी कि वो विमाहीन राशि है ना, वो विमाहीन राशि है। तो विकृति एक प्रकार का परिवर्तन है और इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, ठीक है। अगर पूछ दिया तो आप ये ध्यान में रखिएगा, है ना, किस तरह बनता है। अब प्रत्यास्थता गुणांक का बात कर ले हम लोग, प्रत्यास्थता गुणांक, यहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बात करते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, देखिए प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो ये होता है आपका प्रतिबल और बटा में विकृति, प्रतिबल और बटा में विकृति, राइट। प्रतिबल और अपॉन में विकृति, प्रतिबल बटा में विकृति होता है। प्रतिबल का विमीय सूत्र देखिए ऊपर लिखे हैं M-L-1 T-2 है, यहाँ पर रख दीजिए M-L-1 T-2, और बटे में विकृति, विकृति का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, तो L का पावर 0, है ना। अब अगर हम लोग इसको लिखना चाहे ना तो ये हो जाएगा आपका L का पावर 0 है तो उसका मान तो 1 हो जाएगा, कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा M
L का पावर -1 T का पावर -2 हो जाएगा। तो ये आ जाता है आपका प्रत्यास्थता गुणांक का विमेय सूत्र। देखिए आपको 16 को फिजिकल क्वांटिटीज मैंने बता दिया, और भी बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर हम लोग ले लें, और भी ले लेते हैं हम लोग बच्चों, कि ताकि आपका एकदम जड़ से ये क्लियर हो जाए, है ना। और अगर आपके दोस्त हैं तो उसमें ये वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि उन लोगों को भी ये लाभ हो सके। जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 17वां ले लेते हैं, पृष्ठ तनाव, है ना। 70 नंबर ले लेते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा में लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा में लंबाई। बल और बटे में लंबाई, ठीक है बच्चों। बल बटा में लंबाई हो जाता है। तो अब अगर मैं बोलूं कि पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र बताइए, तो अब बताइए कि बल का विमेय सूत्र क्या होता है? mLT-2 हो जाता है। लंबाई का क्या हो जाता है? L से L फ्रीज हो जाएगा, क्या बच जाएगा? mT-2। तो ये आपका विमेय सूत्र आ जाता है बच्चों, ठीक है। पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा? तो mT-2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको L के भी फॉर्म में लिख सकते हो, L का पावर 0 भी लिख सकते हो, तो आप इतना भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं जड़त्व आघूर्ण। अब आ जाते हैं बच्चों 18 नंबर पे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो बल गुणे दूरी का स्क्वायर हो जाता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपका क्या मिल जाता है? तो जड़त्व आघूर्ण मिल जाता है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग, बल गुणे दूरी का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर। बल का विमेय सूत्र क्या होता है? mLT-2। और दूरी का क्या होता है बच्चों? L, इसका पावर 2 है। यहाँ पे देख लिया जाए ना। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये m और L का पावर 1 है और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा? L का पावर 3 और ये T का पावर -2। तो ये आ जाता है आपका जड़त्व आघूर्ण का विमेय सूत्र, है ना। अब देखिए सबसे मोस्ट आपका आ जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो उसका विमेय सूत्र क्या होता है? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का विमेय सूत्र क्या होगा ये निकालेंगे हम लोग। तो देखिए दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल होता है F, है ना। दो पिंडों के बीच मान लीजिए ये दो पिंड है आपका, ये m1 इसका द्रव्यमान है, इसका m2 द्रव्यमान है, और इनके बीच का जो दूरी है ये वाला, है ना। इसको हमने बोल दिया कि ये r दूरी है आपका बच्चों। ये r दूरी पे स्थित है दोनों पिंड। तो मैं बोल दूं कि इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, है ना। उस बल का नाम दे देंगे हम लोग F, और उसी बल को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और यही गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ना कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र, ये पूछ रहा है। तो पहले तो अब आप जान लीजिए कि न्यूटन जी क्या बोले थे कि F समानुपाती m1 m2 और अपॉन में r² होता है ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? m1 m2 अपॉन में r²। तो अगर हम लोग ना यहाँ पर F समानुपाती लिख लें कि m1 m2 अपॉन में r², और यहाँ पे ये समानुपाती का सिंबल हटा देते हैं, तो इसके जगह पे क्या आ जाता है बच्चों? इसके जगह पे एक नियतांक आ जाता है ना, इसके जगह पे एक कांस्टेंट आ जाता है। इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल G, और इसी कैपिटल G को हम लोग क्या कह देते हैं? हमारा इसी कैपिटल G को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट या नियतांक, और इसी कांस्टेंट या नियतांक को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर इसका विमेय सूत्र निकाले तो इसका फॉर्मूला पहले फाइंड आउट कर लीजिए आप। तो देखा जाए तो G को मैंने यहीं पे छोड़ दिया। अब ये r² भाग में उधर गया तो गुणा में, तो FR², ये m1 m2 गुणा में इधर गया तो भाग में, बटा में m1 m2, फॉर्मूला आ गया। अब इसका विमेय सूत्र ज्ञात कर लीजिए। देखिए बल का विमेय सूत्र क्या होता है? mLT-2, है ना।
आर क्या है? दूरी। दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दूरी का होता है आपका एल। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या यानी या हम बोलते हैं दो पिंडों के बीच का दूरी है। तो दूरी क्या होता है? आपका एक प्रकार का लंबाई होता है, तो लंबाई का विमीय सूत्र एल हो जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में m1 क्या है? द्रव्यमान। m2 क्या है? द्रव्यमान। तो इन दोनों का क्या होगा? m गुणे m। देखिए एक m से एक m जो है आपका कट जाएगा, है ना। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे देखा जाए तो m का पावर 1 है, ऊपर गया तो -1, फिर l का पावर 3 हो जाएगा, t का पावर -2। तो ये आ जाता है आपका किसका? कैपिटल G का आपका विमेय सूत्र, है ना। अब आ जाते हैं बच्चों आवृत्ति पे, है ना। 20 नंबर देख लेते हैं हम लोग। आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति बराबर क्या होता है ना, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहा जाता है ना। मान लीजिए कोई पिंड दूसरे पिंड को अगर एक बार परिक्रमण कर देता है और जितना उसमें समय लगता है उस समय को हम लोग आवर्तकाल कह देते हैं, और उस आवर्तकाल का अगर विपरीत कर दिया जाए तो उसे आवृत्ति कहा जाता है ना। हम बोलते हैं कि अगर आपका कि आवृत्ति बराबर क्या होगा, तो 1/में आवर्तकाल, 1/में आवर्तकाल। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चैप्टर बोल दिया जाए कि 11th में आपको आवर्तकाल क्या है, आवृत्ति क्या है, ये जितना भी चीज होता है ना सारा डिटेल से बताया जाता है। तो उस वक्त हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल में हम लोग खाली एक फॉर्मूला जाने और उसको याद रखें और विमीय सूत्र निकालने का ज्यादा प्रयास करें, है ना। यहाँ पे देख लो बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होगा, तो 1/में आवर्तकाल मतलब ये एक प्रकार का टाइम है ना, टाइम पीरियड कहा जाता है, टाइम ही है। तो इसका टी होगा, इसको ऊपर लेके जाइए तो टी का पावर -1 हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों ये 20 आपको समझ में जरूर आए होंगे, और भी सारे भौतिक राशियां हैं। तो इतना से तो आपका बहुत सारा क्लियर हो गया होगा। हमने मेन बता दिया है। अब आपके बोल दिया जाए कि विमीय सूत्र निकालने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।